स्टोरी स्टार्ट होती है एमसी से, जो शांति से बैठा होता है। उसका नाम है जांग चू। कोरिया का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट, या टेक्निकली बोलें तो था, क्योंकि कल ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। सडनली वो ट्रांसफॉर्म हो गया डीमन किंग क्रेडोस में, वही फाइनल बॉस जिसे वो अपने फेवरेट गेम पैलेडिन ऑफ ब्लड में हर बार लास्ट में डिफीट करता था। और आयरनी देखो, जिस विलेन को वो खुद बार बार हराता था, अब वो खुद वही विलेन बन चुका था। गेम का मेन ऑब्जेक्टिव सिंपल था, एक एंशिएंट हीरो को रिवाइव करना जो बहुत सालों से डीप स्लीप में था। लेकिन जांग चू थोड़ा रुकता है, सोचता है और डिसाइड करता है कि अभी इस बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। सिचुएशन ऑलरेडी काफी वियर्ड चल रही थी। तभी उसका सर्वेंट ज़ेफायरोस उसके पास आता है। वो रिस्पेक्टफुली बाव करता है और बोलता है, योर मैजेस्टी, वॉर की सारी प्रेपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। पूरा डीमन आर्मी रेडी खड़ी थी इन्वेजन के लिए। और साइड में खड़ा था असुरा, जो लिटरली एक्साइटमेंट से पागल हो रहा था। वो बोल रहा था कि फाइनली उससे मौका मिलेगा अपनी हंगर सेटिस्फाई करने का ग्रैंड इन्वेजन के थ्रू। बैटलफील्ड में और भी डेंजरस मॉन्स्टर्स प्रेजेंट थे, जैसे आइस मोनार्क सर्गी लेवल 531, फिर आर्च ड्यूक ऑफ मिस्ट हार्टॉक लेवल 555, और साथ में ब्लैक रॉक का टायरेंट बेल लेवल 539। सबके सब डीमन किंग के सामने खड़े थे, फुल एक्साइटमेंट के साथ। सब रेडी थे डिस्ट्रक्शन के लिए। तभी एमसी सडनली खड़ा होता है और एक लाउड रॉयल वॉइस में बोलता है, सब ध्यान से सुनो। इंस्टेंटली पूरी डीमन आर्मी चुप हो जाती है। डेड साइलेंस। एमसी ड्रामेटिक पॉज लेता है। उसके एलीट सर्वेंट्स टेंशन में आ जाते हैं कि अब डीमन किंग क्या अनाउंस करने वाला है। और फिर वो बोलता है, आज से हम सब अटैक्स बंद कर रहे हैं। सब शॉक। और नेक्स्ट लाइन सुनते ही तो सबका सिस्टम हैंग हो गया। अब से हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे। पूरा बैटलफील्ड 2 सेकंड के लिए साइलेंट हो गया और फिर सब डीमंस एक साथ चिल्लाने लगते हैं, ये क्या बकवास है। एमसी खुद भी डर गया। सच बोलूं तो इतने टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स को गुस्से में देखकर उसकी ऑलमोस्ट पैंट ही गंदी हो गई थी। लेकिन उसने जो एक्सप्रेशन बनाया वो इतना टेरिफाइंग था कि सब डीमंस तुरंत चुप हो गए। किंग का ऑरा ही अलग लेवल का था। जांग चू क्लियरली जानता था, अगर वॉर स्टार्ट हो गई तो उसका फ्यूचर गारंटीड गेम ओवर होने वाला है। और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है, 20th playthrough has started। एमसी साइड में देखता है, वहां खड़ा होता है एक कैरेक्टर, किमची, लेवल 9990। और एमसी तुरंत समझ जाता है, फ्यूचर में सबसे पहले जो उससे खत्म करेगा वो शायद यही बंदा होगा। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जांग चू ओरिजिनली एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट था कोरिया की यूनिवर्सिटी में। उसका ड्रीम सिंपल था, एक दिन बहुत बड़ा रिच फार्मर बनना। और क्योंकि वो जीनियस लेवल का स्टूडेंट था, वो क्विकली अपने कोर्स का टॉप स्टूडेंट बन गया। लेकिन प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुई। लोग उससे हेल्प मांगने लगे, क्या तू मेरी थीसिस लिख देगा? भाई प्रोजेक्ट में हेल्प कर दे, जरा फील्ड प्लाउइंग में भी हेल्प कर दे। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उसके पास लिटरली लाइन लग गई थी लोगों की, थीसिस लिखवाओ, प्रोजेक्ट करवाओ, फील्ड का काम करवाओ, सब कुछ उससे ही करवाना था। बेचारा बंदा धीरे धीरे एक एलीट स्लेव बन चुका था। वो ऑलरेडी मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुका था। उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, मेरी लाइफ इतनी बेकार कैसे हो गई। सब काम वो करे और क्रेडिट प्रोफेसर्स ले जाए। एक दिन तो फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि वो लिटरली चिल्लाने लगा, एक दिन मैं सबको खत्म कर दूंगा। उस मोमेंट पे उसके पास डोपामीन का एक ड्रॉप भी नहीं बचा था। और ऑनेस्टली अगर लाइफ ऐसे ही चलती रहती तो वो कभी भी पागल हो सकता था। सिर्फ एक ही चीज थी जो उससे थोड़ा हैप्पीनेस देती थी, वीडियो गेम्स। और उन सब गेम्स में एक गेम ऐसा था जिसमें लेवल अप करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और सच बताए तो पूरी दुनिया में एक भी प्लेयर ऐसा नहीं था जिसने इस गेम को 19 बार कंप्लीट किया हो। लेकिन जांग चू अलग लेवल का बंदा था। उसे बस एक फीलिंग चाहिए थी कि लाइफ में उसने कुछ अचीव किया है।
इसी ऑब्सेशन में वो लगातार ऑल नाइटर्स पुल करता रहा, दिन रात गेम खेलता रहा और फाइनली वो दुनिया का पहला प्लेयर बन गया जिसने गेम 19 बार कंप्लीट किया। उसका फेस थकान से पूरा डिफीट हो चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सीक्रेटली बहुत खुश था, क्योंकि कम से कम गेम की दुनिया में अब वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था। उसे पता था कि 20th प्ले थ्रू अब स्टार्ट होने वाली है और इस बार डिफिकल्टी होगी लिटरल हेल लेवल। इसलिए वो डिसाइड करता है कि स्टार्ट करने से पहले और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। वो अपना इन्वेंटरी ओपन करता है और ट्राई हार्ड मोड में चेक करता है अपना लेवल 9990 और मैक्स लेवल 9999। बस थोड़ा सा और। वो एक्साइटेड हो जाता है और डिसाइड करता है मैक्स लेवल रीच करते ही मैं स्टॉप करूंगा। सच कहे तो उसे खुद नहीं पता था कितने साल लग गए थे उसे यहां तक पहुंचने में। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन पॉप होता है, डू यू वांट टू स्टार्ट द 20th प्ले थ्रू? और बिना एक सेकंड सोचे वो यस प्रेस कर देता है। जैसे ही वो बटन प्रेस करता है, उसके टीवी से एक इंटेंस ब्राइट लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या बकवास है। और नेक्स्ट सेकंड उसकी सोल उसके बॉडी से बाहर निकल जाती है और वो लिटरली चिल्लाता हुआ सीधा टीवी के अंदर घुस जाता है। उसके तुरंत बाद वो खुद को एक अननोन जगह पर पाता है और सडनली फ्री फॉल करने लगता है स्काई से, फेस पूरा शॉक्ड मोड में। उससे समझ ही नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन स्मार्ट होने की वजह से वो पैनिक कंट्रोल करने की ट्राई करता है। फॉलिंग स्पीड एब्सर्ड लेवल की थी। वो नीचे गिरते हुए पीसेस कनेक्ट करने लगता है और नोटिस करता है कि उसका बॉडी ब्लू कलर का है, तो शायद ये उसकी सोल फॉर्म है और शायद ग्राउंड हिट करने से वो मरेगा भी नहीं। तभी होराइजन पर उससे एक जायंट टावर नजर आता है और वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है ये तो टावर ऑफ लाइफ है। मतलब क्लियर था, वो अब पैलेडिन ऑफ ब्लड गेम के अंदर आ चुका था। स्टिल जेट इंजन की स्पीड से गिरते हुए वो पैनिक में बोलता है, वेट, क्या वो सामने पैलेडिन का टॉम है? वो टॉम के ऊपर से क्रॉस करता है और सडनली रिलीफ फील करता है, क्योंकि उससे लगता है अब वो एंटर करेगा अपने ओल्ड कैरेक्टर किमची के बॉडी में, जो ऑलमोस्ट मैक्स लेवल पे था। और इसका मतलब उसकी लाइफ एक बैडएस इनविंसिबल हीरो के रूप में स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन जैसे ही वो बॉडी के पास पहुंचता है, वो सडनली रियलाइज करता है उसका जो गूफी स्किन कैरेक्टर था गेम में, वो रियल लाइफ में इतना कूल नहीं लग रहा और वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सेकंड थॉट में बोलता है, नहीं, मैं इसमें एंटर नहीं करना चाहता। और नेक्स्ट सेकंड उसकी सोल सडनली डायरेक्शन चेंज कर लेती है। रॉकेट की स्पीड से स्काई कट करते हुए दूसरी तरफ उड़ने लगती है। वो चिल्लाता रहता है, अब मैं कहां जा रहा हूं? और तभी उससे सामने डीमन लॉर्ड का बॉडी नजर आता है। वो लिटरली बेग करता है, प्लीज इस वाले में मत डालना मुझे, मैं डीमन लॉर्ड नहीं बनना चाहता। और कट बैक टू प्रेजेंट, जांग चू अब डीमन किंग क्रेडोस के बॉडी में खड़ा होता है। वो एक डीप साय लेता है, क्योंकि इतना सब कुछ याद करते ही उसका दिमाग लिटरली एक्सप्लोड होने लगता है। वो सोचता है, अगर उसने उस वक्त किमची के बॉडी को देखकर वो स्टूपिड थॉट नहीं बोला होता, तो आज वो एक ओवरपावर्ड हीरो कैरेक्टर होता। और अब वो खुद को काफी बेवकूफ फील कर रहा था। तभी ज़ेफिरोस उसकी तरफ वॉक करता हुआ आ रहा होता है और अचानक किसी की लाउड आवाज सुनाई देती है। लगता है डीमन लॉर्ड अब पहले से वीक हो गया है। एटमॉस्फेयर सडनली टेंस हो जाता है। एमसी दूर की तरफ देखता है, जहां से लाउड शाउट्स आ रही होती है। वहां उससे एलीट डीमन स्क्वाड की आवाजें सुनाई देती है। वो लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि क्रेडा ने अटैक सिर्फ इसलिए स्टॉप करने को बोला है क्योंकि वो वीक हो गया है। तभी असुरा लाउडली बोलता है, अगर डीमन किंग वीक हो गया है तो हमें मिलकर उसका हेड कट कर देना चाहिए। और फिर वो एक डेंजरस आइडिया देता है, उसके बाद किंगडम का कंट्रोल हम सब मिलकर डिवाइड कर लेंगे। वैसे भी एग्जैक्टली ऐसे ही क्रेडा खुद किंग बना था जब उसने प्रीवियस डीमन किंग को फिनिश किया था।
लेकिन तभी असुरा थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, और अगर लीडर वीक नहीं हुआ तो तब क्या करोगे? क्योंकि अगर वो वीक नहीं हुआ तो उन चारों में सबसे कम 2 जनरल सी जाएंगे, या तो हैवी डैमेज लेंगे या सीधा मर जाएंगे। तब सर्गी कामली बोलती है, अगर असुरा खुद शील्ड बनने को रेडी है तब शायद ट्राई किया जा सकता है। मीनवाइल ब्लैक रॉक का टायरेंट बेल साइड में खड़ा बस एक ही चीज सोच रहा होता है, भूख लगी है। प्रिंस भी अग्री करता है और बोलता है, लेकिन अगर प्रूफ मिल गया कि डीमन किंग सच में वीक हो गया है तो? बाकी सब एक साथ बोलते हैं, फिर तो उसका गेम ओवर है, एक्सेप्ट बेल, क्योंकि वो स्टिल सिर्फ भूख के बारे में ही सोच रहा होता है। दूर के बाहर खड़ा सर्वेंट ये सब सुन लेता है, लेकिन चुप रहता है। कैसल के अंदर आकर वो रिस्पेक्टफुली किंग को रिपोर्ट देता है, आर्मी की मोर्टेलिटी रेट सडनली ड्रॉप हो गई है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहां डीमंस एक दूसरे को ही खा रहे हैं, और कुछ तो बिना वार्निंग डीमन टेरिटोरी छोड़कर चले भी गए हैं। एमसी क्वाइटली सब सुनता रहता है। तब सैफायरोस किंग की तरफ देखकर बोलता है, 4 ग्रेट डीमन जनरल्स बहुत गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि आप वीक हो गए हैं और मिलकर आपका हेड कट करने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनते ही जंग चू टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर वो चारों एक साथ अटैक करते हैं तो उसकी लाइफ डेफिनेटली खत्म है, और अगर वो वीक दिखा तब तो और भी जल्दी खत्म हो जाएगा। इसी मोमेंट पे यू सडनली अपना ओल्ड एवेटार किमची याद आता है, और वो रियलाइज करता है क्योंकि वो उस बॉडी में एंटर नहीं हुआ था तो शायद वो अभी भी एक कॉर्प्स की तरह पड़ा होगा। और ये सोचकर उसके दिमाग में एक डेंजरस आइडिया आता है, शायद ह्यूमन वर्ल्ड इन्वेड करना बेटर ऑप्शन हो। तभी उसके सर्वेंट्स एक क्रिस्टल बॉल लेकर आते हैं और बोलते हैं, ये पैलाडिन्स टूम का वीडियो है, जनरल एग्मिया ने भेजा है। वीडियो स्टार्ट होता है और उसमें क्लियरली दिख रहा होता है उसका ओल्ड एवेटार किमची को बिल्कुल मर्सीलेसली स्लॉटर कर रहा होता है, इवन जब वो मॉन्स्टर्स उससे रोकने के लिए बेग कर रहे होते हैं। ये देखते ही एमसी का बॉडी लिटरली ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वो क्लियरली समझ जाता है ये सच में उसका ही ओल्ड एवेटार है। और ऑनेस्टली वो सीन किसी नॉर्मल इंसान का नहीं लग रहा था, बिल्कुल एक लूनेटिक मूवी विलन जैसा लग रहा था। एमसी तो ये तक सोच लेता है, मैं इस एवेटार के साथ सेम हवा भी शेयर नहीं करना चाहता। अब उससे क्लियर हो जाता है, चाहे कुछ भी हो, वो किंगडम अबैंडन नहीं कर सकता।